जौनपुर जिला महिला अस्पताल की सच्चाई दिखाने पर पत्रकार पर केस दर्ज। पत्रकार बोले, अगर सच दिखाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। जौनपुर जिला महिला अस्पताल से जुड़ी एक खबर दिखाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर पत्रकार मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सच्चाई जनता के सामने रखी और यदि सच्चाई दिखाना गुनाह है तो वे ये गुनाह करते रहेंगे। पत्रकार मयंक श्रीवास्तव ने कहा, पत्रकारों का काम जनता तक सच्चाई पहुंचाना है। मैंने वही किया। मैं हमेशा खबरों की सच्चाई दिखाता आया हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस महिला का बयान उन्होंने दिखाया उसे वे पहले से नहीं जानती थी। वह अकेली थी और अपनी व्यथा स्वयं बताई। मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ को मंच दिया ताकि उसकी बात समाज तक पहुंच सके। मयंक ने कहा, पत्रकार ने अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि यदि लेबर रूम एक गोपनीय स्थान है तो वहां सीसीटीवी कैमरा कैसे लगाया गया और उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है। ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है जो अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर संदेह पैदा करता है। पत्रकार मयंक श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पत्रकारों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन अगर मैंने सच दिखाया है तो प्रशासन को उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मामले ने जौनपुर मीडिया जगत में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। पत्रकार संगठनों ने भी इस कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव, पीएमई न्यूज एजेंसी का ब्यूरो चीफ। विगत 2-4 दिनों से एक मामला, खबर जो बहुत प्रकाश में आया है, बहुत चर्चा का विषय है वो, और हम लोगों ने कुछ सच्चाई दिखाई तो हम लोगों को फर्जी पत्रकार बता दिया गया। फर्जी है, अरे फर्जी है सही है तो पहले उन्हें सूचना विभाग में पूछना चाहिए ना। सूचना विभाग पे मेरा मेल आईडी है, सूचना विभाग मुझे समाचार प्रोवाइड करता है। विगत 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री जी शाही किले में प्रोग्राम था तो मुझे सूचना विभाग से ये पास जारी होता है वहां जाने के लिए। तो क्या मैं फर्जी हूँ? मीडिया सेल प्रशासन विभाग में भी मेरा नंबर इंक्लूड है, जो कि बिना कागज को इंक्लूड नहीं करते, वहाँ कागज मेरा जमा है। तो कुछ कथाकथित पत्रकारों को बताना चाहता हूँ, पहले फर्जी हो नकली हो वेशभूषा क्या है, पहले जाके सूचना विभाग में पता कर लो। और मेरी फोटो लगाकर मेरी छवि को लोग धूमिल कर रहे हैं। बहरहाल ये कथाकथित पत्रकारों को समर्पित है, वो जान ले कि फर्जी क्या है असली क्या है। और रही बात समाचार की बात, कि जो महिला आई है, ना मैं उसे जानता हूँ ना पहचानता हूँ वो कौन है। और सीसीटीवी फुटेज चल रहा है, कुछ दिन चला कि लेबर रूम में घुस गए। अरे जो महिला बयान दे रही है उसके पीछे ध्यान से देखेंगे तो आदमी बैठे हैं, तीनदार बैठे हैं, अपने आदमी पुरुष बैठे हैं, अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं। वो लेबर रूम नहीं है। और एक कथाकथित पत्रकार लेबर रूम दिखा के सीसीटीवी जा दिए। भैया, उस कथाकथित पत्रकार को लेबर रूम का सीसीटीवी फुटेज कहाँ से मिल गया? बड़ी संभव वाली बात है। महिला का बयान है, महिला के पति का बयान है, हमारा कोई किसी धर्म से जोड़ के नहीं है। जो उसने बोला मैंने वो चलाया। और मैं यहाँ के जिलाधिकारी साहब को, एसपी साहब को कहना चाहता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ आप मुझे सजा दीजिए। ये योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, मैं जानता हूँ न्याय होगा, सच सामने आएगा। बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ डीएम साहब से, एसपी साहब से, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उस दिन का अगर पूरा फुटेज आप देखेंगे तो आपको दिखा दिए धक्का दे के गार्ड को, ये धक्का दे पाए भैया, हम लोग धक्का दे दिए। उस दिन एक मामला लाइन बाजार का आया था, कोई नाबालिग थी, लड़की थी, उसके साथ थाने का फोर्स भी आया था, कई थाने का फोर्स भी था, नाबालिग लड़की थी, तो उससे ब्लडिंग हो रही थी। जब पुलिस लेके जा रही तो हम लोग, भाई कोई लड़की को ब्लड बह रहा है, पुलिस लेके जा रही तो हम लोग थोड़ा सा पता तो करने जाएंगे ना कि क्या मतलब क्या मामला है। पत्रकार का और कौन सा काम होता है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उसके पति ने बताया, भैया इसी मामला है उसकी। अब उसकी पत्नी तो बाहर तो आ नहीं सकती, तो प्रेग्नेंट है, दर्द से तड़प रही है, तो क्या करे नहीं उसको हम अपने ऑफिस में लाके बयान लेते या कुछ करते। उसने जब मामला सामने आया तो हम लोग, वो वार्ड है, वहाँ सब पुरुष महिला सब जा सकता है। मेरी क्राइटेरिया क्या है, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ हम लोग नहीं जाते प्रतिबंधित क्षेत्र में। और कुछ कथाकथित पत्रकार और वहाँ महिला के सीमेस मिलके बस हम लोगों के ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, पत्रकारों भाइयों से निवेदन करता हूँ, आप लोग खुल के सामने आइए। अगर मैं गलत हूँ, मैंने कहीं गलती की है, आप जो सजा देना चाहते हैं मैं
रेडी हूँ और प्रशासन तक जो सहयोग चाहिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कुछ कथाकथित लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी फोटो लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश ना करे, क्योंकि अगर मैं फर्जी होता तो क्या 128 क्रमांक उस दिन का रजिस्टर मंगाया जाए जिस दिन मुख्यमंत्री आया था, सब साइन करके अपना कार्ड ले रहा था, वहां पे मयंक श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ लिखा है कि नहीं लिखा है। उसकी फोटो मैंने खींची थी जब मैं साइन कर रहा था, साइन कर करके पास इशू कर रहे थे, तो मैं फर्जी हूँ तो मेरा पास इशू हो गया। और रही बात ये किसी की भावनाओं को भड़काने की, हिंदू मुस्लिम करने की, मेरी कोई भावना हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है। मेरे सामने खबर आई, मैंने चलाई, तो अब जिला अस्पताल, अब पत्रकार जिला महिला अस्पताल में नहीं जा सकते, या तो वो अपना खुद का पत्रकार रखे तब तो अच्छा है, सही है, गलत वो दिखाए तब वही दिखाए वो लोग। तो एक पत्रकार के साथ ही ये अन्याय हो रहा है। मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, भाई लोग आप लोग खुल के साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए ना, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। आप उस दिन मैं डीएम साहब उस दिन पूरा सीसीटीवी फुटेज कैमरा खुलवा दिखाए ना, तो वहाँ पुलिस खड़ी है, सब खड़ा है, वहाँ कौन सा बवाल कर देंगे, वहाँ इतनी थाने की फोर्स खड़ी हुई है। कुछ कथा कथित लोग केवल बदनाम कर रहे हैं। धन्यवाद।